जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ो हमलो कर दियो आतंकवादी अपने 26 लोगों ने मार दिया। उन्हें बाद हुई लेर भारत बदलो ले ये बात आमण चलती हटे। तो फाइनली राते कहीं हो कि भारत पाकिस्तान माते जब उन्होंने 9 जगह पर पाकिस्तान के 9 जगह पर हमला किया। उन 9 जगह वो कौन सी थी? कोई आम आदमियों के घरों पर या किसी बिल्डिंग पर, ऑफिस पर या सेना पर हमला नहीं किया, बल्कि जहां वो आतंकवादियों को बनाते थे ना, कैंप बना के रखते थे, आतंकवादियों को सिखाते थे कि भाई गोली ऐसे चलाओगे, ऐसे आप लड़ोगे, उन कैंप पर हमला किया उन्होंने। और इतना जबरदस्त हमला किया कि वहां तहलका मच गया। अब पाकिस्तान ने कहा है कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे, भारत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हम भी वापस हमला करेंगे। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, ये घटनाएं है वो क्या होगा, बढ़ जाएगी। अभी पाकिस्तान यदि वापस कुछ करने की कोशिश करेगा, हालांकि वो भूखा देश है, भिखारी देश है, उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है। आने वाले समय में अब क्या हो सकता है कि युद्ध है वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ सकता है। यानी कि पाकिस्तान वहां से हमला करेगा, फिर अपन वहां से वापस हमला करेंगे यहाँ से। तो इस तरह से धीरे धीरे युद्ध की स्थिति में तो है ही है, तनाव की स्थिति में हम पूरे लोग। तो सरकार भी तैयारी कर रही है, लोगों को सिखा रही है कि भाई युद्ध के दौरान अपने को कैसे रहना है। जैसे अभी आज शाम को एक मॉक ड्रिल का कार्यक्रम रखा हुआ है। मॉक ड्रिल का मतलब ये हो गया कि अपने को यूं बनावटी रूप से बताया जाएगा कि यदि कोई हमला अपने ऊपर हो रहा है तो अपन बचेंगे कैसे। एकदम यदि यहाँ मिसाइल गिर रही है तो अपन उसको मिसाइल को गिराने के लिए अपने पास तो कुछ है नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा तय करने के लिए अपन कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो एक सायरन सिस्टम होगा जिसमें सायरन बजेगा जोर से। वो सायरन हो सकता है अपने गांव में रहते हैं, शायद सुनाई दे नहीं दे, तो उससे अपने को घबराना नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है, अभ्यास कर रही है। अब यदि युद्ध में वास्तव में ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करेंगे अपन लोग, क्योंकि युद्ध है और युद्ध की कोई सीमा नहीं होती कि युद्ध कितना होता है। युद्ध कितना भी खतरनाक, कितना भी भयानक हो सकता है, तो उससे बचने के लिए अपने को हमेशा सावधान, सतर्क और होशियार रहना है। अपने जो मजबूत घर है या जो बंकर है, जमीन में गड्ढे खोदे हुए, उसमें छुप जाना है। यदि ऐसा कोई सायरन की आवाज आनी शुरू हो जाए तो उनमें छुप जाना है। एकदम कुछ नहीं है आसपास में और एकदम से लग रहा है कि सायरन बज गया या आपको लग रहा है कि कोई हमला हो रहा है, तो वहीं पर लेट जाना उल्टे। पास में आपका बस्ता है या कोई चीज है तो उसको सिर पे रख देना है और कानों के अंदर जो अंगुली डाल लेनी, कान बंद कर लेने। क्योंकि एक तो सिर पे चोट नहीं लगेगी यदि सिर पे कुछ रखेंगे तो, और उसकी क्योंकि धमाके की आवाज बहुत तेज होती है, तो यदि अपन कान बंद कर लेंगे तो कानों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें, अपन घर में बैठे अचानक कोई हमला हो रहा है तो घर के किसी कोने में कोई टेबल है तो उसके नीचे, ऐसी जगह पर अपने को सर को सुरक्षित रखते हुए छुप जाना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लो हमले ज्यादातर क्या है आप जानते हो, रात में होते हैं। दिन में तो सब लोग तैयार रहते हैं, इसलिए रात में हमले ज्यादा होते हैं। अपन यहाँ देखते हैं कि अपनी आदत है, हर घर के आगे अपन बल्ब जगा रहे हैं, रात में भी लाइटें जलती है। अपन शाम को 9-10 बजे तक खाना खाते हैं, तब तक पूरे घर में लाइट रहती है, बाहर भी लाइट रहती है। तो यदि ये युद्ध की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाए ना, तो अपने को क्या करना है, सब चीजें अंधेरा होने से पहले ही कर लेंगे। खाना वाना खा के अंधेरा होने से पहले, रात में किसी तरह की लाइट नहीं जलानी। अब मान लो कोई हवाई जहाज, हालांकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि हवाई जहाज यहां तक आ जाए, इतना दूर, तो उसका तो भारत की सीमा के अंदर आना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यहाँ तो आने की संभावना ही नहीं, लेकिन अपने को तैयार रहना चाहिए, होशियार, समझदारी तो रखनी चाहिए। तो रात में क्या करना चाहिए, कोई किसी तरह की लाइट नहीं रखनी चाहिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। लाइट का मतलब ये नहीं कि अपन ने बल्ब बंद कर दिए, अब बस आराम से बैठे। चूल्हा भी नहीं जलना। छोटी से छोटी मोमबत्ती जल रही है, उसकी भी लाइट खिड़की से होते हुए दिख जाएगी, और कितना भी दूर होता है ना, लाइट दिख जाती है। अब वो हवाई जहाज ढूंढेगा कि बम कहाँ गिराऊं, बम कहाँ गिराऊं, उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, लेकिन वो लाइट दिखते ही उसे पता चल जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ है। पर अभी ऐसा नहीं कि अभी ऐसा करना है कि अब जो है लाइट बंद ही बंद रखनी है, ऐसा नहीं है। जब युद्ध और ज्यादा बढ़ जाए तब अपने को लाइट किसी तरह की नहीं जलानी। इवन मान लो आपके पास गाड़ी है और गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, तो उसके जो रेडियम की प्लेटें वगैरह होती है ना, उस पे भी टेप चिपका देनी है। आप गाड़ी खड़ी है तब तक टेप चिपका दो, दिन में आप कहीं लेके जा रहे तो उसे हटा दो। उससे क्या होगा, उस पर कोई प्रकाश पड़ेगा ना, तो वो जो लाइट है ना रेडियम वाली, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, दिखेगी नहीं। छोटी सी सावधानी, जैसे आपके लाइट फिटिंग में जो बोर्ड लगा हुआ उसमें एक बत्ती लगी हुई होती है, अब वो बत्ती यदि कहीं खुले स्थान पर है या दिखने की स्थिति में, तो वो उससे भी आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ये लाइट जल रही है। ये छोड़ो, सबसे बड़ी बात, जैसे आपके लाइट का मीटर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है?
लाइट के मीटर में हमेशा लाइट रहती है, अब दूर से वो भी दिख जाती है कि अच्छा यहाँ पे ये मीटर की लाइट है। उनको कोई लेना देना नहीं कि ये मीटर की लाइट है किसकी लाइट है, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई न कोई आबादी क्षेत्र है। तो मीटर की लाइट तक भी उनको नहीं दिखनी चाहिए। रात में जब हम बाहर सो रहे हैं तो मोबाइल फोन को नहीं चलाना चाहिए ओपनली, क्योंकि उसकी जो स्क्रीन है उस पर जो लाइट है उससे भी पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि युद्ध के समय में ये मोबाइल चलाना, टीवी चलाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये युद्ध भीषण रूप ले लेता है ना, मान लीजिए बहुत भयंकर हो जाता है। तो युद्ध में क्या होता है, आम लोगों की बजाय ऐसी चीजों पर ज्यादा हमला किया जाता है जिससे लोग जो है अस्त व्यस्त हो जाए। जैसे बड़े बड़े जीएसएस है, पावर ग्रिड है, जहाँ से लाइट बनती है, सप्लाई होती है, उन पे हमला हो जाता है। फिर अपने पास लाइट आएगी नहीं, न अपना फोन चलेगा, न अपनी टीवी चलेगी। उस समय अपना सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी कौन होता है, रेडियो होता है। तो जिसके घर में रेडियो है उसमें एक दो सेल एक्स्ट्रा ला के रख दो और उस सेल से अपन रेडियो चलाएंगे तो अपने को सरकार की घोषणा को पता चलता रहेगा कि भाई ये करना वो करना। अपन लोग तो यहाँ ज्यादातर सब किसान है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। पर शहर में लोगों को ये होना चाहिए कि भाई वो अपना अनाज वगैरह महीने भर का कम से कम वो इकट्ठा करके रखे, ताकि जो है वो बाहर नहीं जाना पड़े, इधर उधर घूमना नहीं पड़े। अति आवश्यक नहीं हो तब तक घर को छोड़कर अपने को बाहर जाना ही नहीं। हो सकता है कल को जब युद्ध और ज्यादा बढ़ जाए, अपने यहाँ आर्मी आ सकती है, बैठ सकती है कैंप लगा के, अपने भारत देश की सेना यहाँ आ सकती है। तो यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो फिर अपना ये दायित्व तो बनता है कि उन लोगों की अपन सेवा करें। खाने से लेकर के अपन किसान लोग हैं, अपने पास अनाज खूब है, अपने पास दूध दही खूब है, तो उनको छाछ डालना, दही डालना, दूध देना, सब चीजें उनकी सेवा करें। क्यों, वो हमारी सेना है और हमारी रक्षा के लिए वो देखो अपना जो है सीने पे गोली खाने के लिए यहाँ है। तो अब अपन रोज स्कूल में प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? अब जब भी प्रार्थना करें साथ में भगवान से ये भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे भारत की फौज की, हमारे भारत की सेना की रक्षा करना। हम सब की जो प्रार्थनाएं हैं वो जरूर भगवान सुनेंगे। और पाकिस्तान जैसा पिद्दी सा देश, उसे तो हम चुटकियों में धूल चटा देंगे। लेकिन हमें होशियार रहना है, चिंता नहीं करनी बिल्कुल। समझ गए? यदि अब पाकिस्तान ने कुछ कर दिया तो ये समझो कि पाकिस्तान इस नक्शे से चला गया। सोचो कि आतंकवादियों ने हमला किया, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपने भारत पर हमला किया, तब हमने ऐसा रिएक्शन दिया है। अब सोचो भारत पर यदि पाकिस्तान की सेना हमला कर देगी तो फिर भारत का रिएक्शन कैसा होगा? ऐसा रिएक्शन होगा कि पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां याद रखेगी। वो शायद आगे आने वाले 100 सालों तक कभी युद्ध के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए ब्रेव रहना है, बहादुर बनके अपने देश के साथ खड़े रहना है, देश की सलामती की प्रार्थना। हिंदुस्तान जिंदाबाद।